वेलकम ऑल। इस वीडियो में बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि मंडे किस तरीके से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी मंडे के लिए, ठीक है। और ये भी देख लेते हैं कि फ्राइडे के लिए क्या एनालिसिस किया था, हमें ट्रेड मिला या नहीं मिला, ठीक है। क्योंकि देखिए निफ्टी में जो एनालिसिस किया था हूबहू वैसा ही सेटअप निफ्टी में बना, और सेटअप के बाद जो टारगेट डिस्कस किया था वही टारगेट आया है हमें निफ्टी में देखने को मिला। अब बैंक निफ्टी के लिए देखिए डिस्कशन बहुत ही क्लियर था, हमने देखा था क्या कि ये जो है बहुत ही अच्छा मूव आया था, उसके बाद मार्केट यहाँ पे डबल बॉटम जैसा बनाया था और ये ब्रेकआउट भी क्रिएट हो गया था निफ्टी में। हमने देखा था कि ब्रेकआउट क्रिएट करके ऊपर क्लोजिंग मिली है। अब डिस्कशन में क्या देखा था हमने, मैंने यहाँ से आपको ये लाइन मार्क भी करके दी थी, चलो मैं एक बार मार्क करके बताता हूँ आपको, ठीक है। ये अब हमने क्या देखा था कि मार्केट अगर यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला है, अगर यही कहीं ओपन होता है, ठीक है, और इस लेवल के नीचे जाके मतलब ब्रेकआउट फेल करके सस्टेन करता है तो हम पुट लेंगे, ठीक है। अब देखिए पहली रेड कैंडल यहाँ बनी और इसके नीचे भी आई, बट आपको पता है रूल्स, मैंने ये कितने सारे वीडियो में बताया कि पहली 5 मिनट की कैंडल पे कभी एंट्री नहीं लेना है हमें। फर्स्ट 5 मिनट कैंडल हम हमेशा अवॉइड करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये रेड कैंडल बनने के बाद अगर ये नेक्स्ट कैंडल इसको फॉलो अप करती, नीचे जाती, तो ज़रूर यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बनता, क्योंकि हमने क्या देखा था इसके नीचे मार्केट थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए, ठीक है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, पहली कैंडल जो होती है ना, पूरा क्या होती है ना, उस कैंडल में यहाँ पे कुछ नई पोजीशंस बनती है। कुछ लोग जो पहले क्या करते हैं, अगर आपने आज होल्ड किया है, मंडे क्या करोगे आप, पहली कैंडल में आपको अगर प्रॉफिट दिखता है तो आप एग्जिट करोगे। तो पहली कैंडल क्या होती है ना, इनडिसिसिव बनती है, उसमें कुछ डिसीजन नहीं ले सकती, इसलिए हम ट्रेड नहीं प्लान करते। सेकंड कैंडल अगर फॉलो थ्रू करती है तो हम ट्रेड लेते हैं। तो उसी तरीके से देखिए रेड कैंडल नीचे है बट ग्रीन कैंडल फटाक से ऊपर चली गई, इसका मतलब पुट साइड का ट्रेड नहीं बना। अब हमने क्या देखा था कि अगर ऊपर इस लेवल के मतलब ये जो ब्रेकआउट है इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है और उसके बाद कोई ब्रेकआउट मिलता है तो हम ट्रेड जरूर लेंगे कॉल साइड का। तो उस तरीके से देखिए यहाँ सस्टेन किया, होल्ड किया, यहाँ बना ब्रेकआउट बना, यहाँ पे अगर ट्रेड लिया तो मार्केट थोड़ा सा एक बार के लिए नीचे आया था। अगर आपका छोटा स्टॉप लॉस होगा तो हो सकता है बहुत से लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे, क्योंकि देखिए मार्केट ने अगर यहाँ से ब्रेकआउट दिया है तो मार्केट इस लो के नीचे नहीं जाना चाहिए। इस लो के नीचे जाता है तो ऑब्वियस सी बात है एसएल हमारा यहीं पे पास में होता है तो हिट होता है। जैसा कि मैंने तो बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं प्लान किया, अदरवाइज मेरा भी छोटा सा एसएल रहता है तो हिट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। बट मैंने निफ्टी में ट्रेड प्लान किया था तो एक अच्छा खासा टारगेट देखने को मिला। अब देखिए जिस तरीके से यहाँ पे हो सकता है जिन्होंने ट्रेड लिया एसएल गया होगा, अगर फिर से यहाँ पे जैसे एसएल का ऊपर गया सस्टेन कर रहा था यहाँ पे, मतलब एसएल लिया मार्केट अगेन यहाँ पे जब ऊपर आया, हो सकता है किसी ने अगर यहाँ पे अगर और ट्रेड प्लान किया होगा ऐसा डबल बॉटम वगैरह समझ के कि चलो डबल बॉटम बना है, यहाँ ब्रेकआउट आया, तो उनको हो सकता है यहाँ पे टारगेट मिला। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए बैंक निफ्टी में आपने ट्रेड प्लान किया था नहीं किया था, अगर एसएल गया या नहीं गया मुझे ज़रूर बताइए। जो लोगों ने निफ्टी लिया उनको तो एक अच्छा खासा टारगेट मिला, देखिए। अब कुछ लोग यहाँ पे ढूंढेंगे कि गलती क्या हुई थी, ठीक है। कुछ लोग ये सोचेंगे कि काश मैं एसएल बड़ा लगा था तो फिर हो सकता था एसएल नहीं जाएगा। देखिए ये सोचना नहीं है, बहुत बार ऐसा होगा, लेकिन देखिए 10 में से एक आध बार ये होता है, 10 में से क्या 100 में से 2 बार 4 बार ही होता है ऐसा, ठीक है। कि आपने अगर ट्रेड लिया सही सेटअप पे और मार्केट ने एसएल खा के ऊपर चला गया, देखिए अब ये हुआ तो यहाँ पे गलती अब ढूंढेंगे लोग कि क्या हुआ। देखिए गलती कुछ नहीं थी, मार्केट ने सस्टेन किया, बहुत अच्छा कंसोलिडेशन किया, ब्रेकआउट भी दिया। मार्केट ने ये लो ब्रेक नहीं करना चाहिए था, लो ब्रेक किया, इसका मतलब एसएल खाने के लिए सिर्फ ये आया था, अगेन ऊपर चला गया। अब यहाँ पे गलती ढूंढोगे तो आपको लगेगा कि काश में बड़ा एसएल लगा था, फिर नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, बड़ा एसएल लगाओगे, और इसका नुकसान क्या होगा आपका। देखिए मैं बता दूँ, यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, आपका अगर यहाँ पे 20 पॉइंट का एसएल है, यहाँ पे सॉरी 20 पॉइंट तो बैंक निफ्टी के लिए छोटा होता है, ठीक है। चलो मान लेते हैं 50 पॉइंट का इंडेक्स में एसएल है, तो आपको 150 पॉइंट इजीली मिल जाएगी 1:3। लेकिन आप अगर अगले टाइम यहाँ बड़ा एसएल लगाओगे 200 पॉइंट का, तो मुझे बताइए 600 पॉइंट का टारगेट देना मुश्किल होता है, ठीक है। तो एसएल गया तो ज़्यादा सोचना नहीं है, लेकिन ऐसा डिसीजन चेंज नहीं करना है। हाँ, बार बार अगर कुछ चीज़ आपके साथ हो रही है तो आप थोड़ा सोच के बैठ के डिसीजन ले सकते हो कि अब ऐसा नहीं ऐसा करना है, लेकिन एक बार में कभी भी आपकी प्रोसेस को चेंज मत करना, ठीक है। एक आध बार ऐसा होगा एसएल लेके चला जाएगा, ठीक है। लेकिन हम तो सही थे ना, देखिए व्यू के हिसाब से मार्केट ऊपर सस्टेन किया, ऊपर भी गया, टारगेट भी दिया, सिर्फ एसएल लेने आया था वो, राइट। यहाँ पे कोई गलती नहीं थी। अगर यहाँ से पूरा रिवर्स होता तो हम सोच सकते थे कि अब गलती क्या हुई है, लेकिन मार्केट ने हमारे डायरेक्शन में मूव किया, ठीक है। ओके, ये इसलिए मैं इतना डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग इसमें कन्फ्यूज होते हैं कि मेरा एसएल खा लिया, अब नेक्स्ट टाइम क्या मैं बड़ा एसएल लगाऊँ, ऐसा नहीं करना है। एसएल जितना लगाना है उतना ही लगाना है, क्योंकि टारगेट भी फिर हमें सही मिलेगा। अगर एसएल बड़े करोगे तो टारगेट नहीं मिल पाएंगे। अब देखते हैं कि मंडे कैसे ट्रेड प्लान करना है। उसके लिए क्या करते हैं ना, एक बार 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं, देख लेते हैं। 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया है,
देखिए आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं सेलिंग बहुत तगड़ी आई थी मार्केट में, ठीक है, गैप क्रिएट करके सेलिंग आई थी, मार्केट रिकवर कर गया और ऊपरी लेवल पे ही होल्ड कर रहा है। और जैसा कि निफ्टी में भी सेम सेटअप बना था, हमने डिस्कस भी किया था कि जो गैप है वो निफ्टी फिल करेगा, निफ्टी ने फिल भी कर ली। अब बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं देखिए गैप पेंडिंग है, तो बैंक निफ्टी ट्राई कर सकता है नीचे ओपन हो, कहीं पे ओपन हो, एक बार ये गैप फिल करने के लिए ट्राई कर सकता है। तो हम कहाँ ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट, कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगी हमारे लिए, ठीक है। देखिए जिस तरीके से देखा जाए ना, मार्केट जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये गैप फिल करने आ सकता है, इसलिए फ्लैट ओपन हो जाए, यहाँ से कोई ब्रेकआउट दे, ठीक है, तो भी हम थोड़ा कॉल ट्राई कर सकते हैं। अगर गैप अप भी हुआ थोड़ा सा, अगर धीरे धीरे नीचे आके सपोर्ट मतलब एक स्विंग क्रिएट करता है, होल्ड करके कोई ब्रेकआउट देता है, कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। एक पास में एक छोटा सा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, वो आ जाता है 50,000, इसके ऊपर हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक पास में रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है 50,060 का, ये रेजिस्टेंस के ऊपर अगर वो सस्टेन कर पाता है, मतलब गैप अप हो या कुछ हो, यहाँ से भी जाए, इसके ऊपर सस्टेन करके ब्रेकआउट देता है, तो फिर मार्केट अगले टारगेट तक जा सकता है। अगला टारगेट मुझे लगभग लगभग सीधे दिखाई दे रहा है 51,000 के आसपास, जो कि साइकोलॉजिकल नंबर है, ठीक है। मार्केट 51,000 के आसपास आने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो क्या करना है, इस रेजिस्टेंस के पास में पुट कॉल मत लेना, ठीक है, 50,060 के ऊपर ही कॉल लेना, फिर मार्केट 51,000 तक के टारगेट हमें मार्केट में देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है। ये चलो, ये तो हो गया अपसाइड वगैरह ओपन होता है तो। अब मार्केट इन केस फ्लैट ओपन होकर नीचे जाता है, तो देखिए किस क्या हुआ है ना, यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से एक ब्रेकआउट बना है ना, ये बना है ब्रेकआउट, मार्केट ऊपर होल्ड करा। अब अगर वो होल्ड नहीं कर पाता है, नीचे आ जाता है इस लेवल के नीचे, देखिए ये जो मार्केट ने इतनी बड़ी रेंज बनाई ना, अगर किसी केस में गैप डाउन करे यहाँ से इसके नीचे आता है और इसके नीचे सस्टेन करने लगता है, लेवल भी बता देता हूँ आपको, 49,700 की ये लेवल है, 49,700, इसके नीचे अगर आके वो सस्टेन कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है ना, उसने कोशिश बहुत की, कंसोलिडेट किया कि ऊपर जाने के लिए, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रही क्वांटिटीज ऊपर मूव आने के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बुलिश है ट्रेंड, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाते, नीचे आता है और होल्ड करके नीचे का ब्रेकडाउन देता है। तो एक टाइम के लिए हम पुट साइड का एक ट्रेड ले सकते हैं, कम क्वांटिटी में लीजिए बट पुट ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट एक करेक्शन कर सकता है, क्योंकि इस मूव के बाद एक करेक्शन इतना हेल्दी नहीं है, हो सकता है थोड़ा बहुत अच्छा करेक्शन आए तो पुट ले सकते हैं। स्टॉप लॉस वही 40-50 पॉइंट के आसपास रखेंगे, थोड़ा बड़ा बैठेगा तो आप बड़ा रखना, क्योंकि कैंडल थोड़ी बड़ी बन रही है इवेंट की वजह से, टारगेट भी 1:3 के पास हम रखेंगे, ठीक है। ओके, ये तो हो गई चलो बात, अगर इस यहाँ कहीं ओपन हो क्या इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है, तो अब मार्केट में एक चीज़ आ जाती है, गैप अप का भी देख लिया, फ्लैट का भी, अगर गैप डाउन होता है तो क्या करना है। जिस तरीके से हम वेट कर रहे हैं कि एक आधा करेक्शन आ जाए, ठीक है, अब ये गैप डाउन के साथ अगर आ गया, ठीक है, गैप डाउन के साथ आ गया, तो मार्केट क्या कर सकता है, कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो कौन सी सपोर्ट लेवल होगी, देखिए सपोर्ट लेवल में मार्क कर देता हूँ, एक सपोर्ट लेवल आ जाती है 49,300 की, एक सपोर्ट लेवल है, इसके नीचे आ जाती है 49,300 के बाद, सब 49,300 के यहाँ यहीं पे पास में सपोर्ट है, इसके नीचे आ जाती है 49,115 की एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है, और इसके नीचे 49,025 की, जो छोटी छोटी सपोर्ट लेवल्स हैं, इनको आप मार्क करके रखना, ठीक है। हाँ, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन या कुछ हो जाता है तो ये सपोर्ट लेवल इंपॉर्टेंट है 48,460। अब करना क्या है, गैप डाउन अगर होता है करेक्शन तो मिल जाएगा हमें, फिर किसी भी सपोर्ट पे आता है, मान लेते 49,025 पे आया, ठीक है, गैप डाउन के बाद वो यहाँ पे डबल बॉटम बना रहा है या फिर होल्ड कर रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, ऑब्वियस चीज़ है कॉल लेंगे हम, क्योंकि हमारा टारगेट है कि ये गैप फिलिंग कर सकता है मार्केट, तो नीचे हमें एक अपॉर्चुनिटी होगी, अच्छा बॉटम में मिलेगा और एक बड़ा टारगेट भी देखने को मिलेगा। आपको यहाँ तक रुकना है नहीं रुकना है वो अलग बात है, लेकिन स्टॉप लॉस अगर 40-50 पॉइंट का है तो 1:3 बहुत हो जाता है टारगेट। अगर आपको लगता है उसके भी ऊपर धीरे धीरे जा रहा है, ट्रेल करते करते रन करो, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ ट्रेड लिया आपने, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 150 पॉइंट मिल गया और वहीं पे होल्ड कर रहा है मार्केट, क्यों रिस्क लेना है, बुक कर लो प्रॉफिट, ठीक है। इस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी, कैसे क्या ट्रेड प्लान करना है, ये सपोर्ट्स लेवल ये रेजिस्टेंस लेवल मार्क करके रखना। और देखिए जिनको लर्निंग करनी है उनके लिए हमने एक यहाँ पे डिस्काउंट रखा है 13 आवर्स के कोर्स पे। 13 आवर्स का कोर्स जो है हमारा बेसिक टू एडवांस प्राइस एक्शन कोर्स है, प्योर प्राइस एक्शन सिखाया गया है कि कैसे प्राइस एक्शन को रीड करना है, कैसे इंपॉर्टेंट लेवल्स निकालना है जिन्हें मार्केट फॉलो करता है डॉट टू डॉट, वो लेवल्स कैसे निकालना है, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, सब कुछ चीज़ें इसमें सिखाई है 13 आवर्स के कोर्स में। आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हो, सिर्फ सैटरडे संडे के लिए रहेगा ऑफ 15, आपको 50% का एक बड़ा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अगर कोर्स चेकआउट करना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है, ज़रूर आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट में बताइए।
लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।